हेलो एवरीवन, ये हम देखिए ये ग्रेप्स अंगूर खाएंगे थे। सुबह इसमें से कुछ नाश्ते में। विहान को खिलाए थे, कुछ मैंने सुबह नाश्ते में खा लिए थे। फिर मम्मा का जन्मदिन था और कभी नहीं सोचा था इतनी हालत मेरी मम्मी की ख़राब हो गई थी कि मम्मी ये अपना जन्मदिन सेलिब्रेट भी कर पाएंगे। उनकी हालत सच में, कंडीशन बहुत वर्स्ट हो चुकी थी, लगता ही नहीं था कोई कि बचेंगी भी। पर इसीलिए मम्मी बोलते कि कुछ ले आओ खाने पीने का, तो हम मिठाई लाए थे और साथ में हमने देखो हमने छोले भटूरे खाए थे। आधा भटूरा विहान खाया था, बाकी मैंने खाया था। छोले भटूरे खाने के बाद ये देखिए अब मैं घर के कामों में लग जाऊंगी। मेरा बाथरूम कितना मैसी हो रखा है, क्योंकि चप्पल आती हैं बाथरूम में बाहर से, और बाहर की चप्पलों के साथ मिट्टी आ जाती है और नीचे का फर्श जो है बाथरूम का गीला होता है। तो इस वजह से सारा फ्लोर आप देख ही सकते हो कितना गंदा हो जाता है। फिनाइल की बोतलें ला रखी हैं मैंने, उनसे मैं सफाई करती हूँ। और आपके देखिए कमेंट आते हैं, पूछते हो आप इतना इकट्ठा इकट्ठा सामान क्यों मंगवाते हो। जैसे मैंने अभी राशन मंगवाया था, उसमें मैंने 5 तो मैंने सिर्फ ये बर्तन धोने की टिकियाँ मंगवा ली थी। 1 साल का मैंने ना करीबन करीबन पूरे 1 साल, 1 से डेढ़ साल का मैंने, नहीं 1 साल का लगा लो, हाँ 1 साल का मैंने कपड़े धोने का सर्फ मंगवा लिया, जैसे वॉशिंग मशीन में भी यूज़ होता है। इस तरीके से मतलब आप कई बार सोचोगे कि निधि ऐसा क्यों करती है, आप लोग भी पूछते हो। देखिए मेरे अंदर एक अजीब सा डर है, मुझे डर लगता है। अब मेरे को पता है कि ये चीज़ें ख़राब नहीं होती 2-2 साल एक्सपायरी नहीं होती, लेकिन मेरे को मेरा इनकम का जो है कि मेरा सोर्स जो है ना वो बहुत ही मतलब फ्लक्चुएट करता है, कि मेरे को ये नहीं पता कि आज मेरे पैसे आ रहे हैं यूट्यूब से, कल आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि मेरी इनकम कम ज़्यादा होती रहती है और कभी एक फिक्स्ड इनकम भी नहीं है। तो मैं ये सोचती हूँ कि देखो आज मेरे हाथ में पैसे हैं, मैं कल को ये सोच के फालतू चीज़ों में खर्च दूंगी, फिर कल को मेरे हाथ में पैसे नहीं होंगे। इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना, वो सामान खरीद लेती हूँ जो कि कल को ज़रूरत पड़े। इसीलिए मैं अगले 6 महीने का स्टॉक इकट्ठा कर खरीद लेती हूँ। जैसे मैंने विम बार है बर्तन धोने के 6 महीने के 4-5 महीने के खरीद लिए इकट्ठे। तो दोबारा मतलब ऐसा भी नहीं, फिर दुकान पे भी नहीं जाना पड़ता और ये सामान ख़राब भी नहीं होता। तो इसलिए मैं खरीदती हूँ। और मेरे को ना अभी क्या है ना, देखो मेरे ऊपर इस टाइम इतना प्रेशर है ना, मेरे ऊपर खर्चे बहुत है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे ऊपर इतने सारे खर्चे एकदम से आ जाएंगे, लेकिन आ गए हैं। अब क्योंकि आपको पता है मेरा जो पहले वाला जो घर था उसमें मैं कोचिंग सेंटर बनाने की सोचने लग रही हूँ। तो कोचिंग सेंटर बनाने के लिए मेरा अब जो है ना, मेरा इन्वर्टर की बैटरी काम नहीं कर रही, नई बैटरी खरीदी थी। उसको चार्ज करवाने के लिए भैया को बोलूँगी, वो लेके जाएंगे, छोड़ के जाएंगे, चार्ज करेंगे बैटरी, तो उसका भी खर्चा है। ऊपर से मेरी जो बाइक है उसकी सर्विस करवानी है, तो 400 रुपये उसके लिए भी चाहिए, 400-500 रुपये। क्योंकि सामान सर्विस फ्री है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, चार्ज तो लगता है ना जो सामान खरीदते हैं हम उसका। ऊपर से देखिए अभी मेरे को फिर अपने घर, उस घर में लाइटनिंग का भी काम करवाना है। थोड़ी सी लाइट तो है, लेकिन एक लाइट और लगवा दूंगी, ताकि कल को पेरेंट्स ये शिकायत ना करे कि कमरे में थोड़ी रोशनी कम है। अच्छी रोशनी होगी तब भी है। और देखिए कोचिंग सेंटर का काम भी ओवरनाइट तो नहीं चल जाएगा, उसमें भी टाइम लगता है। कोई भी आप बिजनेस शुरू करते हो ना, तो उसको कम से कम आपको 6 महीने का टाइम देना ही पड़ता है, तभी वो थोड़ा सा ग्रो करता है, काम चलता है। और अभी मेरे पास देखिए इस टाइम यही है कि मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को, फाइनेंशियली बिल्कुल ब्रोक हो चुकी हूँ मैं। क्योंकि मेरा खर्चे मैंने सोचे नहीं थे एकदम से, पता है 3-3 4-4 हज़ार रुपए की चीज़ खराब हो जाती है घर में और वो नई खरीदनी पड़ती है, तो कितना बुरा लगता है। अब वही है ना, खर्चे हाँ ना, आप आपके बढ़े जा रहे हैं, लेकिन वही है ना, इनकम का सोर्स है वो आपका घटे जा रहा है। तो वही है, फिर फाइनेंशियल टेंशन्स होती ही हैं लाइफ में। और मेरे सबसे ज़्यादा डिप्रेशन ना मेरे को पैसों का ही होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरे को पैसों की टेंशन सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। क्योंकि मेरे ऊपर एक बच्चे की जिम्मेदारी है और मेरे पास पति नहीं है जो कमा के हाथ में पैसा रख सके। मुझे खुद ही कमाना है, मुझे खुद ही खाना है। मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता हो। ना तो मैं मायके से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट लेती हूँ, ना ही मैं ससुराल से लेती हूँ फाइनेंशियल सपोर्ट, कि पैसों का मेरे को कोई खर्चा हो। मैं जो भी कमाती हूँ ना, मतलब मैं कमाऊंगी, मेरे को पता है उसी से मेरा घर चलेगा। तो इसीलिए मेरे को ना काम की टेंशन ये रहती है कि देखो, और दूसरा छोटे बच्चे के साथ फिर मैं क्या नौकरी करूँ, नौकरी करना मुश्किल हो जाता है बच्चे के साथ। अकेली औरत तो कहीं नौकरी कर ले जाके, अपना कहीं कंपनी ज्वाइन कर ले, लेकिन बच्चे के साथ 10 बात चीज़ें सोच के चल के देखनी पड़ती हैं। तो वो ही है ना, इसीलिए मैंने ये सोचा कि निधि, क्योंकि देखो मैं इतनी टेंशन कब तक लूँ यार। पैसों की टेंशन बहुत बड़ी टेंशन होती है। और कल पता है मैंने कल संदीप महेश्वरी सर की एक ना वो देख रही थी सेशन, उसमें सर ने बोला कि ना जैसे आज के टाइम में ना
मतलब पैसा भी ज़िंदा इंसान को ज़िंदा रहने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। जैसे हमें हमें ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और एयर की, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से पैसे की ज़रूरत है। तो मैंने ना इस बात को समझा डीपली कि हाँ, हम लोग ये सोचते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पैसे के बिना तो हम ज़िंदा भी नहीं रह सकते, ये बात सच है। हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं दुनिया में, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं ना, वो भी पैसों में आता है, जब जो जिससे हमारा पेट भरता है। हाँ, बात ये अलग हो जाती है कि देखो आज हमारे माँ बाप या कोई और हमें कमा के खिला रहा है, लेकिन पैसे के बिना तो कुछ नहीं आता ना घर में, कि आप कहो कि बिना पैसे के। ऊपर से इवन आज के टाइम में तो पानी का भी बिल भरना पड़ता है, तो पानी भी पीने के लिए जो हमें पानी भी लेते हैं ना, वो भी पैसों में आता है। इवन कोई बीमारी आ जाए एकदम से, डॉक्टरी इलाज ना हो, पैसा ना हो, बस ख़त्म कहानी हमारी तो ज़िंदगी की। तो इतना ज़रूरी है ज़िंदगी को चलाने के लिए पैसा। और आपके पास जब पैसे की कमी हो रखी हो या पैसे की ज़रूरत हो, तो आपकी आपकी लाइफ में कुछ और, किसी और चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। आपके दिमाग में यही रहता है कि यार आप कहीं से थोड़ा पैसा कमा लो, थोड़े चार पैसे हो। मेरी लाइफ में सच बता रही हूँ, अगर मेरी लाइफ में इस टाइम ना मेरे ऊपर कर्जा नहीं होता, 1 लाख 2 लाख रुपए अकाउंट में होते, तो मैं खुश होती। ये बात सच है। देखो ना, आप खुद ही अपने ऊपर ही लेके देख लो कि कहीं ना सारे दुखों का कारण ना एक पैसा जरूर होता है, कहीं ना कहीं पैसा आ ही जाता है। अब देखो, मैं उदास हूँ, डिप्रेशन में हूँ, लोग पूछेंगे आखिर में क्या कारण है, घर में टेंशन है, घर में लड़ाई झगड़ा है। लेकिन लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? लड़ाई झगड़ा भी घर में ना पैसे की कमी से ही होता है। जब आपके घर में पैसा नहीं होगा ना, तो लोग आपस में भी चिड़चिड़ापन सा उठने लग जाता है, आपस में भी आप ऐसे ही हो जाते हो। तो यही बात है। अगर देखिए घर में अब ये होता है ना कि मान लो मेरे ऊपर 1.5 लाख का तो कर्जा है, 1.5 लाख मुझे दोनों घरों की रजिस्ट्री के लिए चाहिए। अभी मेरे दिमाग में वही चीज़ चलती रहती है कि हाँ यार, मेरे ऊपर लोन है, मुझे ये निकालना है, रजिस्ट्री करवानी है। अगर मेरे ऊपर ये लोन नहीं होता 3 लाख रुपए का, और मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए तक भी होते, तो मैं इतनी टेंशन नहीं ले रही होती, इतनी भड़क नहीं होती ज़िंदगी में, मैं अपने लिए भी कुछ सोच पाती। मैं अपनी जिम जैसे आज के टाइम में मैं मिस कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को ना यूट्यूब पर वीडियोज़ बनानी होती है, और मेरे को ये रहता है कि अगर जिम जाऊंगी, 1 घंटा जिम करूंगी, तो मेरी वीडियो नहीं जाएगी, फिर वीडियो नहीं जाएगी तो पैसे नहीं आएंगे। तो इस चक्कर में कई बार मैं जिम भी मिस कर देती हूँ। तो वही चीज़ है ना, आप अपनी हेल्थ पे नहीं ध्यान दे पाते हो, कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपको थोड़े से पैसे कमाने हैं, इस वजह से। और अभी मेरा सबसे बड़ा मैं इस टाइम जो डिप्रेशन है ना, मेरे को टेंशन है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसों का है, और कोई टेंशन नहीं है मुझे इस टाइम। बस इसी चीज़ की टेंशन खाई जाती है मेरे को कि मैं कैसे करूँगी। मेरा आगे आगे टाइम के साथ खर्चे बढ़े जा रहे हैं। और वही है ना कि घर में अब मम्मा ने साफ जवाब दे रखा है कि बच्चे को मैं नहीं संभाल सकती हूँ। अगर मैं विहान को आधे घंटे के लिए भी नहीं छोड़ सकती। इवन आप यकीन मानोगे, मेरा इतना मन था मैं जिम ज्वाइन करूँ, जिम करूँ, तो अब मेरे को ना, जैसे विहान 4 से 6 बजे तक जिम वो उसको ट्यूशन पे जाता है पढ़ने के लिए, उस टाइम मैं ना 5 से 6 जा सकती हूँ, क्योंकि हमारी जिम 5 बजे खुलती है। तो 5 से 6 मैं नहीं जा पाती जिम, क्योंकि 7 बजे तक मेरी एक वीडियो जाती है रात की, तो मुझे उसका एडिटिंग करनी होती है। तो उसके बाद मैं सोचती हूँ मैं रात को जिम जाऊँ, लेकिन रात को विहान मेरे बिना रुकता नहीं। जैसे मान लो मैं 7:30 बजे 8 बजे में फ्री हो गई, 8 से 9 मैं 1 घंटा जिम कर सकती हूँ रात को, लेकिन उस टाइम मेरा बच्चा संभालने के लिए कोई भी नहीं होता है। मेरी मम्मी कहते हैं कि मेरे बस का नहीं है, इसको लेके जाना है, जहाँ जाना है इसको साथ लेके चली जाया कर, मेरे पास मत छोड़ा कर। अब वही है, पीछे बच्चे को मैं किसी के पास छोड़ नहीं सकती हूँ इस टाइम, और फिर ये रोने लग जाता है मेरे बिना। और जिम में मैं बच्चे को लेके कहाँ जाऊँ? आप ही सोचिए ना, वहाँ पे इतनी मशीनें होती हैं। मैं एक दिन ले भी गई थी इसको, तो वही है ना, फिर मशीनों पे ऐसे हाथ हूथ लगा दे, कुछ दिक्कत हो जाए, मैं नहीं लेके जा सकती। इस वजह से ना मेरे 2 महीने हो चुके, दिसंबर जनवरी 2 महीने, अब ये फरवरी में भी मैं नहीं जा पाई जिम। तो मैं जिम 2 महीने के मेरे पैसे मैंने ना इकट्ठे 1 साल के पैसे इसलिए दिए थे, क्योंकि ना वैसे अगर आप हर महीने के पैसे दो ना, तो आपके, और अगर आप साल का इकट्ठा पैसा दो, तो आपके ना 2 महीने का पैकेज आपको फालतू मिल जाता है। मीन्स 10 महीने की जो फीस होती है ना जिम की, वो 1 साल की पड़ जाती है आपकी। तो इसीलिए, बट मेरा वही 2 महीने वैसे ही ख़त्म हो चुके अभी तक। तो वही बात है ना कि आप जब एक जिम तक जो आपका शौक़ है आप वो ही पूरा नहीं कर पा रहे, तो आप 10-10 घंटे की नौकरी कैसे करोगे बच्चे के साथ? बच्चे के साथ आप समझो ना, एक जेंट्स हो ना, आदमी हो, तो वो बच्चे को संभाल ले पीछे से। अगर मान लो हस्बैंड नौकरी भी ना करता हो ना, घर पे भी बैठा हो, तो घर पे भी बच्चों को लेके बैठा रहे, बस कि हाँ बच्चों के साथ बैठा है। बाहर औरत जाके नौकरी कर ले, काम कर ले, तो टेंशन नहीं होती कि चलो पीछे से कोई बच्चे को संभालने वाला है। ये तो दिक्कत है ना मेरे साथ, और इसी वजह से ना मेरे को अपने आप को ना सोच के चलना पड़ता है विहान को। तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे ज़्यादा काम करती हूँ, ये सोच के कि चल आज चल रहा है थोड़ा बहुत भी, जैसा भी चल रहा है यूट्यूब, कल का भरोसा नहीं है। तो
कम से कम मेरा एटलीस्ट मेरा यूट्यूब से ना मेरा लोन और रजिस्ट्री का काम तो हो ही जाए, मेरा ये लोन चुकता हो जाए जो मेरे ऊपर है 1.5 लाख का। और मेरे बस क्या ही बोलूँ अब आपको। ये देखो, ये मेरा 2 दिन 3 दिन से मेरे घर में साफ़ सफाई नहीं हुई। अब वाईफाई का खर्चा भी मैं आपको बताऊँ, मेरा वाईफाई ठीक नहीं हुआ। 3 दिन से मेरा चैनल इसीलिए डाउन चला गया क्योंकि मेरा दिमाग ना सारा, मैं टेंशन में बैठी हूँ ये सोच सोच के कि मेरा वाईफाई नहीं चल रहा, मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रही हूँ, मैं कैसे अर्न करूँ। जो मेरा इनकम का सोर्स है, मेरे रोज़ के 100 रुपये लग जाते हैं वीडियो डालने के। मेरी इतनी कोई कमाई नहीं होती जितना मैं मतलब खर्चा कर रही हूँ वीडियो डालने में। अब इसी वजह से ना मैंने, अब भैया को मैंने सारा काम कर दिया, मैंने नया मोडेम खरीद लिया, आप भी जानते हो, वाईफाई के पूरे साल के पैसे भी दे दिए। कल भैया आए नहीं मेरा वाईफाई ठीक करने के लिए, कल पूरा दिन इंतज़ार करती रही, फ़ोन मिलाती रही, इतनी बार फ़ोन किए मैंने, नहीं आया कोई भी। उसके बाद फिर आज संडे है, कह देंगे छुट्टी है। तो देखो, मैंने सोच रही हूँ मैं दूसरा जो घर है ना मेरा, जो पहले वाला जो घर है, उसमें मैं जियो फाइबर का लगवा लूँ। जियो कहते हैं कि जियो फाइबर अच्छा होता है, तो वो वाला दूसरा कनेक्शन ले लूँ। मुझे पता है मेरे महीने के पैसे एक बार फालतू जाएंगे, तो दोनों घरों का बिल पे करना पड़ जाएगा। लेकिन मैं फिर ये सोच रही हूँ कि मेरे को, अगर मैं बच्चे पढ़ाऊँगी ना ट्यूशन के, तो मुझे इंटरनेट वाईफाई उस घर में भी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आपको कुछ भी, जैसे मान लो बच्चों को आप पढ़ा रहे हो और फिर आपको कुछ एकदम से कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जो आप भूल चुके हो, आपने इतने टाइम से छोड़ रखा हो, एक बार देखना पड़ जाता है, इंटरनेट यूज़ करना पड़ जाता है, तो उस टाइम आपको वाईफाई की ज़रूरत तो पड़ेगी थोड़ा बहुत देखने के लिए भी। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि उस घर में मैं ना दूसरा वाला वाईफाई नेटवर्क लगवाऊँ, ये वाला ना लगवाऊँ, ताकि कल को इधर दिक्कत हो तो कम से कम मैं उस घर में जाके वीडियो डाल लूँ, या उस घर में दिक्कत हो तो इस घर में डाल लूँ। तो इस तरीके से ना थोड़ा सा मैनेज करके चलूँगी। और ये देखो, मैंने सारे कपड़े तय कर करके पीछे अलमारियों में जचा रही हूँ, यहाँ कमरे में जचा रही हूँ, इस तरीके से काम करे जा रही थी, साफ़ सफाई कर रही हूँ। और बस मेरा ना, मेरे को पता है कि ना मैं थोड़ा सा अभी मैं आगे अब ध्यान दूंगी ना अपने काम पे। मतलब मेरे को ये है कि मुझे करना है, बस मुझे काम करना है, मुझे वीडियोस डालनी है, मेरे को अपना ट्यूशन सेंटर अच्छे से चलाना है, अपना उस पर भी ध्यान दूंगी। अब आगे साफ़ सफाई करनी है, मुझे इतने काम है ना, मेरे इतने खर्चे हैं। मतलब मेरी जनवरी महीने की पूरी सैलरी ख़त्म हो गई मेरे खर्चों पे। अभी मेरे को, अब मैंने 2 हेडफोन्स भी इसीलिए लिए क्योंकि ना मेरे को अब क्या होता है ना कि विहान पूरा टाइम मोबाइल में ना आवाज़ तेज़ करके बैठ जाएगा और कहेगा मुझे चलाने दो फ़ोन, और मैं फिर वीडियो भी नहीं बना पाती कई बार, क्योंकि वो है ना पीछे गाने चल रहे हो तो वीडियो नहीं बनती। तो मैंने इसीलिए हेडफोन्स खरीदे कि देखो कल को मैं ना, जैसे अब रात को भी दिक्कत नहीं आती, जैसे मैं रात को, जैसे मैं मतलब गाने गुने टीवी फ़ोन चला रही हूँ और मम्मी सो रही है, तो पीछे से जैसे आवाज़ वूज आती है फ़ोन की, तो उनकी भी नींद ख़राब होती है ऐसे। तो मैंने ना इसीलिए 2 हेडफोन्स इसलिए ख़रीद लिए, मैंने 3000 के ख़रीदे हैं हेडफोन्स। मैंने ब्रांड अच्छी खरीदती हूँ, देखो मैं चीज़ एक बार लेती हूँ, लेती है ढंग की हूँ, बार बार नहीं लेनी पड़ती, लेकिन चीज़ अच्छी लो। एक बार ही में पैसा लगा रहे हो तो ढंग की चीज़ पे ही लगाओ। इसीलिए मैंने बोट के ख़रीदे, क्योंकि इसमें क्या है ना कि एक हेडफोन में अपना, जैसे कल रात को मैंने 40 मिनट आराम से बैठ के मैंने संदीप माहेश्वरी के सेशंस देखे रात को, हेडफोन लगा लिया था, बिल्कुल अच्छा लग रहा था। इसमें गाने वाने भी सुन लेती हूँ अब मैं हेडफोन में। मेरे पास था नहीं, मेरे पास पिछले 4-5 सालों से एक सिंगल ईयरफोन भी नहीं थी मेरे पास, ना कुछ भी नहीं था। मैंने अब जाके ख़रीदा, और 2 इसलिए ले लिए क्योंकि मुझे पता था कि अब मैं एक खरीदती तो ना मेरे कानों में से विहान निकाल लेता, मुझे भी सुनना है, मुझे भी सुनना है। आप समझते ही हो, बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो मैंने एक फालतू ही ख़रीद लिया कि विहान को भी दे दिया, कभी उसको बनो कुछ मतलब ऐसे थोड़ी देर सुनने के लिए गाना वगैरह। और पता है विहान ना गाने, अगर इसके हेडफोन लगा देती हूँ ना कानों में, थोड़ी देर ये गाने सुनता है विहान, तो ना ये दूध वूध भी पी लेता है। आज जैसे मैंने थोड़ा बहुत इसको दूध पिला दिया, या कुछ खिलाना हो ना, इसके गाने लगा दो, ये मतलब खुश हो जाता है। तो वही चीज़ है यार, कहते नहीं है कि ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट वही है ना, इंसान को वो नहीं होता कि यार मैंने इतनी मेहनत करी अपने चैनल पे, और अपने चैनल को इस तरीके से गिरता हुआ देख रही हूँ तो बुरा तो लगता ही है। मेरा मन, सच बता रही हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल ना, जिस दिन मेरी वीडियोज़ अच्छी चलती है मैं खुश हो जाती हूँ, जिस दिन मेरी वीडियोज़ अच्छी नहीं चलती मैं पूरा दिन उदास होकर बैठी रहती हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा जो मूड है ना, मेरा कहीं ना कहीं यूट्यूब पर डिपेंड रहने लग गया आज के टाइम में, कि अच्छा चल रहा है यूट्यूब तो खुश हूँ, नहीं चल रहा अच्छा तो उदास हूँ। तो वही है ना, फिर आप कहीं ना कहीं कि आपका बिजनेस भी है, आपका काम है, आपकी अर्निंग का सोर्स है, तो आपको ऑब्वियसली बुरा लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हो, आप मेहनत से वीडियोस बनाओ और वो वीडियोस अच्छी रैंक ना करे, क्योंकि बहुत मन से बनाते हैं। तो कई बार मैं कई बार फील करती हूँ, जिस वीडियो में मैं इतनी मेहनत करती हूँ वो वीडियो कोई नहीं देखता, और जिस वीडियो में मैं ऐसे ही मतलब खड़े खड़े बना देती हूँ वो चल जाती है। तो भी लगता है, बट मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती। देखिए मेरे को लगता है क्या पता भगवान जी यही सोच रखा हो, भगवान जी ने, कि ये यूट्यूब चैनल मेरा बस यही 3.5-4 साल का हो, भगवान जी चाहते ही ना हो कि मैं इससे ज़्यादा इस यूट्यूब पे रहूँ।
कुछ भी कारण हो तो ठीक है, जो भी है मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं उसी चीज़ के अकॉर्डिंग लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश करती हूँ। तो अगर मेरा यूट्यूब अगर आज के टाइम में बहुत अच्छा चल रहा होता तो मैं कहीं ना कहीं अपना कोचिंग सेंटर खोलने की कभी भी ना सोचती। मैं यही सोचती कि चलो यहीं से अच्छी अर्निंग हो रही है, यहीं काम करती रहूँगी। पर अब मुझे पता है कि मेरा एक खाली यूट्यूब से काम नहीं चलने वाला। आने वाले टाइम में मुझे जहाँ तक उम्मीद है ना, मेरा यूट्यूब चैनल ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और चल जाएगा। उसके बाद ये मेरे को शायद इतना कुछ अर्न करके भी ना दे सके। और फिर मतलब होता ही है ना, इंसान को फिर लगे भी जैसा भी है, फिर थोड़ा थोड़ा कम हो जाऊंगी, कम काम करना लग जाऊंगी। जब नहीं इनकम होएगी, नहीं पैसे बनेंगे, तो फिर मैं अपना दूसरा काम सोचूंगी। इंसान सोचता ही है चलो यहाँ से यहाँ मूव कर जाते हैं। तो इसीलिए मैंने अपना कोचिंग सेंटर खोल रही हूँ। मैंने कहा वहाँ से कम मेरे को ना टेंशन मेरी कम हो जाएगी। जिस दिन मान लो कि यहाँ यूट्यूब पे ऐसा है, किसी महीने अच्छी अर्निंग हो जाती है, किसी महीने अच्छी अर्निंग नहीं भी होती, इनकम कम ज़्यादा होती है, कभी अच्छा कभी कम। तो कम से कम मेरे पास एक और मतलब इनकम का सोर्स होगा ना। जैसे अब मेरा ट्यूशन सेंटर से मान लो मेरे महीने के 10,000 भी आने लग गए आने वाले कुछ टाइम बाद, तो मेरे को ना दिमाग में ये रहेगा कि चलो यहाँ से तो पैसे आ ही रहे हैं, ठीक है, थोड़े से तो मेरे टेंशन्स भी कम रहेगी दिमाग में और मेरा काम भी चल जाएगा घर बैठे। क्योंकि मुझे कम से कम अभी भी बच्चा छोटा है, जब तक बच्चा कम से कम समझदार ना हो जाए, कम से कम आप समझ ही सकते हो, अभी भी नौकरी वोकरी का मैं कर नहीं सकती हूँ। घर बैठे यही काम मेरे लिए बेस्ट है। बाकी मैं होम ट्यूशन्स का भी पता करूँगी, कोई ऐसी हो मतलब जो, जैसे मैंने देखा है फ्लाइंग बीस्ट अपने बच्चों को ना घर पे ही टीचर बुला के पढ़ाता है। तो वो मतलब 2 बच्चों की फीस अच्छी खासी तो देते ही होंगे। तो उस हिसाब से बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को बाहर भी भेजना पसंद नहीं करते, ट्यूशन सेंटर्स पे भी वो सोचते हैं कि घर पे ही आके टीचर पढ़ा जाए, तो वो लोग पैसे थोड़े अच्छे दे देते हैं। तो वो भी मैं पता करूँगी, अगर कुछ ऐसा भी हुआ ढूंढूंगी मैं, तो अगर मिल गया तो चलो मैं ऐसे भी पढ़ा लूँगी। मेरे को तो बस ये है कि थोड़ा मेरी अर्निंग हो जाए, थोड़े पैसे बन जाए और मेरा कर्जा ख़त्म हो जाए, रजिस्ट्री हो जाए और 1,00,000-2,00,000 रुपये मैं अपने अकाउंट में रख लूँ बुरे वक्त के लिए, ताकि टेंशन थोड़ी कम हो। तो ये देखो मैंने आपसे बातें करते करते ही अब झाड़ू भी लगा दिया और मेरे अभी ना दिमाग में बस वही है ना, टेंशन्स चल रही हैं इतनी। और ये देखो ये रात का टाइम था और मम्मी ने भिंडी की सब्ज़ी खरीदी थी ना, मैंने कल मम्मी ने बना दी थी और कल हम विहान ने और मैंने अच्छे से खा ली थी। विहान को भी भिंडी की सब्ज़ी पसंद आती है, मुझे भी भिंडी की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो ये देखो ये कटोरी में मम्मी परोस रहे थे भिंडी पराठा। मैं तो बाहर ही घूम रही हूँ, भी मेरा कई दिन ख़राब हो गए यार। जब मतलब आपका वाईफाई ना चल रहा हो, काम ना चल रहा हो, तो वैसे ही होता है। तो अभी मेरे को अभी बहुत खर्चे हैं मेरे, कम से कम भी ये लगा लो मेरे को भी 15-20 हज़ार का मेरा भी इस महीने और खर्चा है। मेरा 1 रुपया नहीं, अकाउंट में बस 10-10 हज़ार रुपये बचने हैं, वो भी मैं निकलवा नहीं सकती हूँ अभी पैसे। तो ठीक है, देखते हैं मेरी आगे थोड़ी बहुत जैसे भी यूट्यूब से अर्निंग होगी कर आके जोड़ने तो पड़ेंगे ही पैसे, और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और करूँगी भी मैं। तो इसीलिए बस अपना कोचिंग सेंटर शुरू कर रही हूँ ताकि मेरा थोड़ा घर खर्च अच्छे से निकल जाए। बस अभी मेरे को उस घर की साफ़ सफाई करनी है, उस घर को तैयार करना है इस हिसाब से कि ट्यूशन के हिसाब से कि बच्चे आएँ। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मेरा खाना हो गया तैयार। एंड करती हूँ इस वीडियो का। अपना ध्यान रखिए, लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।